बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला इस वक्त ये है कि मैच मेरे ख्याल से हमज़ा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही का नहीं है, बल्कि मैच अमली तौर पे इस वक्त इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का है। और आसिफ अली जरदारी इमरान खान को अपने तौर पे यही समझ रहे थे जैसे वो नून लीग को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को ट्रीट करते आए हैं और वो हर बार लोगों के ज़मीर खरीद के कभी चेयरमैन सेनेट बनवा लिया, कभी कोई सेनेटर किसी को मुंतखब कर लिया, इस किस्म की गेम्स करते थे। लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क ये था कि जरदारी साहब वहीं के वहीं मौजूद थे। जरदारी साहब की हरकतें भी शायद वैसी की वैसी थी, लेकिन उनके मुखालिफ जो जिनके साथ अब उनका मुकाबला था वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं है, बल्कि उनके सामने इमरान खान है। और इमरान खान के साथ उन्होंने टेम्परिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो टेम्परिंग ज़्यादा देर चली नहीं है। उन्होंने एक बंदा उनका तोड़ा, ये बात ठीक है, चौधरी मसूद को तोड़ लिया जी 40 करोड़ के अंदर, और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही को धमकियां पहुंचाई कि अब मेरी और आपकी दुश्मनी है तो हम आपको देख लेंगे। बुनियादी बात यह थी कि लोगों को हम तोड़ेंगे, खरीदेंगे। पहले राना सनाउल्लाह ने एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद इनके मामलात वैसे ही आपको समझ जाएंगे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट समात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन इस मामले को देखेंगे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया, खान साहब ने 24 घंटों से भी पहले न सिर्फ जरदारी साहब को सरप्राइज दे दिया है, बल्कि इनको भी बता दिया और इनका हिसाब चुकता कर दिया कि भाई इमरान खान के साथ नहीं करना। अब हुआ क्या है? अब खबर इस वक्त यह है कि ये चले थे इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के एमपीओस को तोड़ने के लिए, लेकिन गेम थोड़ी सी उल्टी हो गई है और खान साहब ने फिर इनको बताया है, ये कहते ये हैं कि खान को सियासत नहीं आती, बल्कि खान को सियासत आती है, और इस किस्म की सियासत आती है जिसमें खान इनकी सियासत को किसी अंजाम तक पहुंचा के जाएगा। और यही इनकी परेशानी है कि इनकी सियासत तो कम से कम खान साहब ने ख़त्म कर दी है। अब इनको लगता यह है कि इनकी जो आने वाली जनरेशन हैं, खान साहब तो उनके लिए भी जो है वो स्पेस नहीं छोड़ रहे। अब मैं आपको बताता यह हूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि काफ लीग के जराए ने इस बात की तस्दीक की है, और इमरान भट्टी हमारे दोस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है कि नून लीग के 8 एमपीएस ने इस्तीफा दे दिया है, और वो इस्तीफा इस वक्त चौधरी परवेज इलाही की जेब में है। अब ये करोड़ों भी लगाएंगे, जो अब होगा क्या, ये करोड़ों रुपए लगाएंगे, इनके करोड़ों डूब जाएंगे। एक तरफ जो लोग बिकेंगे उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो उनको टिकट नहीं देगी, और तहरीक इंसाफ कहेगी ये लोटे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन भी करेगी। लेकिन ये जितने लोगों को वहां से करेंगे, उतने में स्पीकर तो चौधरी परवेज इलाही हैं जब तक इलेक्शन नहीं होता, और इस्तीफे उनकी जेब में है, ये उतने लोग खरीदेंगे, वो उधर से उतने इस्तीफे कबूल कर लेंगे। अब वो जो 8 इस्तीफे हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तक वो मंजर आम पे क्यों नहीं लाए गए, या उनकी मंजूरी का ऐलान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो अरकान इस वक्त जो हैं उनकी सिचुएशन क्या है। मैं आपको इस वक्त अगर इनके अपने पसंदीदा चैनल के मुताबिक खबर दी जाए तो 160 हुकूमती रुकन अब तक होटल जा चुके हैं, और इनकी सीटें हैं 180। इसका मतलब यह है कि 20 लोग अभी तक इनके होटल नहीं पहुंचे, 20 लोग इनके कम हैं। अब खान साहब का सरप्राइज यह है कि एक हाँ है खान साहब की, और पूरी की पूरी गेम जो है वो बिल्कुल पलट के रह जाएगी। वो कैसे? काफ लीग ने इस्तीफे ले लिए हैं, वो अरकान इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फैसल न्याजी ने दिया, जैसे शर्कपुरी ने दिया। खान साहब से चौधरी परवेज इलाही सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि उन अरकान का डिमांड और मुतालबा यह है कि हमें पैसे ना दिए जाएं, हमें इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ का टिकट दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त कामयाबी की और जीत की जमानत है। और ये जो भले लोग कह रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदेंगे, तहरीक इंसाफ में से कौन इस वक्त जीतती हुई नशिस्त छोड़ के नून लीग के अंदर कबाड़ा करने जाएगा? तो वो जो 8 इस्तीफे हैं इस वक्त जो चौधरी परवेज इलाही की जेब में हैं, वो इमरान खान की एक हाँ के साथ मशरूत हैं कि इमरान खान साहब अभी तक नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आज वहां से करके आ रहे हैं तो वहां से करके चले जाएंगे।
तो खान साहब अगर चाहेंगे तो एक लम्हे के लिए गेम सारी की सारी पलट देंगे। तो जरदारी साहब ने जो खजाने खुले हुए उन खजानों के हवाले से सारी गेम जो है वो खराब हो जाएगी। अब जरा रात को मैंने आपको खबर दी थी कि अरकान तो पूरे हो गए थे। अब जरा सुन लीजिए, फवाद चौधरी ने बता दिया जी उनके पास 187 अरकान लाहौर के मॉल रोड के अंदर मौजूद हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और रावलपिंडी वाली सीट की बात कर लेते हैं। PP07 बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जनाब, और PP07 के अंदर आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई 49 वोटों से हराया गया। पहले गिनती नहीं करने दी गई, फिर कहा गया मुस्तरद वोटों। इस मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मुदाखलत की है और कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान साहब ने वहां पर दरखास्त दायर की और कहा कि आप इस तरह से, क्योंकि कुछ थैले अभी खुले हैं, कुछ थैले आज खुलेंगे, और उन्होंने कहा कि आप इनको एक हतमी नतीजा जारी करने से रोकें। और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर मुस्तरद वोटों का भी सिर्फ जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी आराम से जीत जाएगी और ये सीट उनकी पक्की है, जिसका मतलब यह है कि इनको 20-40 करोड़ का इनको नुकसान होगा, क्योंकि एक वोट मजीद इमरान खान का पिंडी से बढ़ जाएगा। तो अदालत ने आरओ को इस बारे में पाबंद किया है कि आप यहां तक ये काम नहीं करेंगे और आप इस सिलसिले में हतमी नतीजा जारी नहीं करेंगे। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन जनाब अली इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक पार्टी बना हुआ है, और पार्टी इसलिए बना हुआ है कि इमरान खान की जीत का इस वक्त इन सबको डर है। एक इमरान खान की वेव चल रही है और उस वेव के हवाले से अभी इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस होने वाले जो हैं उनको फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। वो मुलतवी क्यों किए गए हैं, आप अंदाज़ा ये करें कि इलेक्शन मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई, और मुहिम ख़त्म होने से पहले, और हुकूमत के अरकान पहले ही मुहिम नहीं चला रहे थे, यानी उनको पहले ही पता था। उसकी वजह क्या है? तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। इन्होंने कराची के अंदर यानी सिंध के अंदर और हैदराबाद के अंदर होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उसको मुलतवी कर दिया। और उसका बहाना क्या बनाया और किस बुनियाद के ऊपर बनाया? इलेक्शन कमीशन ने जी सिंध का बल्दियाती का दूसरा मरहला मुमकिना बारिश, खराब मौसम के बायस मुलतवी कर दिया है। और क्यों मुलतवी किया जी? ये फैसला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, जिनके बारे में खान साहब कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से भी तनख्वाह लेते हैं और सिंध हुकूमत से भी तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि उनके पेरोल के ऊपर है। अवाम की दरखास्तों, ये कौन सी अवाम है जो ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो? अवाम तो चाहती है इलेक्शन हो, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के ऊपर किया गया। आप आमतौर पर देखते हैं महकमा मौसमियात कहता है कल बारिश होगी, बारिश नहीं होती। महकमा मौसमियात कहता है कल बारिश नहीं होगी और बारिश हो जाती है। महकमा मौसमियात कहता है कल मौसम अबरालूद रहेगा और उसके बाद क्या होता है कि धूप निकल आती है। अब इलेक्शन कमीशन आइंदा महकमा मौसमियात को देख के इलेक्शन करवाया करेगा। चलिए ये बात तो हो गई, अभी आपने करवाना था, और अब बताया ये गया है जी। अब ये बारिश का मतलब तो फिर ये है कि आप एक हफ्ते के बाद करवा लेते, एक हफ्ते का डिले कर लेते। नहीं, उन्होंने 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी है, यानी एक महीने बाद, एक महीना बारिशें चलनी हैं। बहुत अच्छे। शुरू में बताया गया जी मुहर्रम भी शुरू हो जाएगा। NA 245 कौमी असम्बली की नशिस्त है जिसमें तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रही है, और वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी है। खान साहब ने कराची जाना है जुमे के रोज़, और आज सुबह लाहौर पहुंच रहे हैं। लाहौर पहुंचना भी जारी बात है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उन्होंने आज दिन गुजारने के बाद अगला दिन जो है कल उन्होंने कराची जाना है, उसकी वजह इलेक्शन है। तो जनाब अली उन्होंने कहा नहीं, उस NA 245 की जो नशिस्त है उसको भी उन्होंने मुलतवी कर दिया है, और वो भी 21 अगस्त को, एक महीने के बाद अब होगा पोलिंग। अब इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, और वो किसी भी हद तक, और हैरान कुन बात यह है कि 72 घंटे पहले ये सारा खेल खेला गया, जिसमें हुकूमत के जो लोग हैं वो कैंपेन भी नहीं कर रहे थे, और अब झूठी तरह की बातें की जाएंगी कि जनाब देखें हमें तो वो बड़ा तैयारी थी और सारा कुछ था। इसमें सिर्फ एक फैक्टर है, और फैक्टर वो इमरान खान है, और इमरान खान से बचने के लिए सारा खेल खेला गया। और फिर इमरान खान जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक करते हैं और बात करते हैं तो फिर इन सबको तकलीफ होती है और कहते हैं नहीं जी ये इदारों को दबाव में लाने की जा रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये बी पार्टी है, ये मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन, और मिल के इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए तमाम तरह इक़दाम कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।